क्या क्या सपने देख रहे थे कि नेपाल सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगा, इंडिया 300 मारेगा, ये दोनों सपना अब पूरा नहीं होगा इस T20 वर्ल्ड कप में एटलीस्ट। ठीक है, इंडिया का तो फिर भी कन्विंसिंग विक्ट्री था नामीबिया के अगेंस्ट, लेकिन कुछ कंसर्न्स है, इस पे बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं इटली वर्सेस नेपाल के मैच से। ठीक है, जहां पे इटली ने 10 विकेट से नेपाल को हरा दिया, 124 12.4 ओवर्स में चेस कर दिया। बहुत ही शेमफुल डिफीट था नेपाल के लिए। अब ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, जो भी कह लो, मेरे समझ से बाहर था कि नेपाल स्टडी करके नहीं आया पिच को, कि क्या हुआ मुझे पता नहीं लगा। ठीक है, अब देख लो एक चीज, अभी अभी नेपाल एक दिन पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेल के आया है। वर्ल्ड क्लास क्रिकेट 184 ऑलमोस्ट चेस कर दिया था एक टाइम पे, तो नेपाल का जीता हुआ मैच था वो। एक दिन बाद आपका ये हाल है। जिस हिसाब से इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है इस T20 वर्ल्ड कप में, नेपाल के पास गोल्डन चांस था सुपर 8 पे क्वालिफाई करने का। गोल्डन चांस, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ही खराब क्रिकेट खेल रहा है और नेपाल आके यही कर रहा है इटली के साथ। इटली ने बहुत स्टडी करके आया है। ये सेम पिच था कल के दिन जहां पे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था, सेम यूज्ड पिच यूज हुआ है। आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ने क्या हाल किया था इंग्लैंड के बैट्समैन के इस पिच पे। चाहे वो चेस हो जाए, चाहे वो अकील हुसैन, चाहे वो मोती हो जाए, आपके पास सब स्टैट्स था, यूज्ड पिच था। फिर भी नेपाल पढ़ के नहीं आया यार। फिर ओवर कॉन्फिडेंस था, उनके दिमाग में होना चाहिए था कि 150 155 मस्ट बी एनफ। लेकिन इटली बहुत पड़का है। इटली पहली ओवर स्पिनर को देता है, थर्ड ओवर एक लेफ्ट टाइम ऑर्थोडॉक्स को डालता है, देता है। पहले पावर प्ले में 4 ओवर स्पिनर्स डालता है, जिसमें सिर्फ 16 रन और 1 विकेट। और इटली को पता लग गया था कि नेपाल के बैट्समैन स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल नहीं पा रहे, हम लाइन ऑन लेंथ पकड़ के बॉलिंग डालते रहेंगे, अगर इनको मारना है बाउंड्री तो रिस्क ले। ठीक है, और रिस्क लेते हुए नेपाल के बैट्समैन ने विकेट थ्रो किया है। एक टाइम पर 93 फॉर 3 था, उधर से पूरा कोलैप्स हुआ है नेपाल। 12 ओवर इटली के स्पिनर्स ने डाला है, मानेंटी, जेजे स्मार्ट और क्या नाम है उसका जो श्रीलंका वाला स्पिनर से, उन तीनों ने मिलकर 12 ओवर डाला है। 72 बॉल पे सिर्फ 49 रन दिया और 6 विकेट लिए इस पिच पे। आपको पता होना चाहिए था नेपाल के बैट्समैन को कि इसी पिच पे वेस्ट इंडीज स्पिनर्स ने क्या किया और कैसे खेलना चाहिए हमें। जो गलती इंग्लैंड के बैट्समैन ने किया वो हमें करना नहीं चाहिए। इट वॉज इटली स्पिनर्स वर्सेस नेपाली बैटर्स, और इटली स्पिनर्स बेटर थे। आप 123 कहीं से भी डिफेंड कर नहीं सकते थे आप। ठीक है, फिर भी अगर डिफेंड करना तो आपको क्या करना चाहिए था, आपकी बेस्ट स्पिनर का 3 ओवर पावर प्ले में आ जाना चाहिए था, संदीप लमिशने का। आपने क्या किया, संदीप लमिशने को आप 6 ओवर में लाए हो। 6 ओवर, जब तक मैच खत्म हो चुका था, पहली 5 ओवर में इटली ने 58 बना दिया था, 58 फॉर 0। 6 ओवर संदीप लमिशने लेके आते हैं। मेरे समझ से बात, आप कैसे सोच लिए थे कि 6 ओवर में संदीप लमिशने आके मैच को घुमा लेगा। अगर आपको पता है स्पिनर्स को इतना हेल्प मिल रहा है, पहली ओवर से संदीप लमिशने आना चाहिए था ना आपके लिए, पहली ओवर से। फिर आपने एक मैच के बेसिस पे शेर मल्ला को ड्रॉप कर दिया। अब राजवंशी को लेकर आए, पहले ओवर पे 19 रन खाया, फिर आपको बॉल देने की हिम्मत नहीं हुआ। तो बहुत सारी गलतियां नेपाल ने की है। और जो मॉस्का ब्रदर्स ने बैटिंग की, एंटनी मॉस्का, जॉन मॉस्का, ब्यूटीफुल बैटिंग यार, स्लॉक्स पे छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। इटली का फर्स्ट विन है, ये पहला वर्ल्ड कप ये लोग खेल रहे हैं क्रिकेट में, सेकंड मैच पे पहला विन। और मैं आपको याद दिलाता हूं, इटली का जो कैप्टन है वो कल खेल नहीं रहा था, मैटसन, वो इंजर्ड था। स्कॉटलैंड से इतना खराब तरीके से हार के आया है। नेपाल जो जीत का है, ऑलमोस्ट जीत का है मान लो, क्या ब्यूटीफुल क्रिकेट खेल रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट आके ऐसा परफॉर्म करना, वन साइडेड डोमिनेशन था। 12.4 ओवर्स में चेस कर देना, मतलब 10 विकेट से जीत जाना नेपाल के अगेंस्ट, इट्स मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है इटली के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो मॉस्को ब्रदर ने किया कल के दिन। और नेपाल का नेट रन रेट इतना पीछे गया है कि इस ग्रुप में नंबर 5 पे है नेपाल। आप कोई चांस ही नहीं रहा नेपाल के पास सुपर 8 पे क्वालिफाई करने के लिए, कोई चांस ही नहीं रहा। उनसे ज्यादा चांस इटली और स्कॉटलैंड का है। लेट मी रिमाइंड यू, इंग्लैंड अभी तक यूरोप के कोई भी देश के साथ कोई मैच जीता नहीं है क्रिकेट में। और जिस हिसाब से इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, स्कॉटलैंड हरा के दे सकते इंग्लैंड को। गोल्डन चांस था नेपाल के पास क्वालिफाई करने का, सच में कह रहा हूं। जो हिसाब से इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहे, मिस कर दिया नेपाल ने। फिर भी उम्मीद करता हूं एटलीस्ट बाकी के 2 मैचेस में बेटर क्रिकेट खेल के जाए। कल के दिन बहुत खराब हाल था नेपाल का। एज ए कैप्टन जो टीम सिलेक्शन था वो भी मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा, और बैटिंग तो बहुत ही खराब किया है। इटली को हैट्स ऑफ, जो इनके स्पिनर्स ने काम किया, स्पेशली श्रीलंका वाला स्पिनर जिसको मैन ऑफ द मैच मिला है, वो 6 दिन पिज़्ज़ा बनाता है। कोई पिज़्ज़ा हट पे काम करता है, 6 दिन पिज़्ज़ा बनाता है, 1 दिन क्रिकेट प्रैक्टिस करता है। 1 दिन क्रिकेट प्रैक्टिस करके आके आपका ये हाल कर दिया है इन्होंने। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हिस्ट्री तो बना दिया इटली ने। ठीक है, पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है क्रिकेट में, दूसरे मैच पे जीत, वो भी नेपाल के साथ, मेरे से बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत ही कन्विंसिंग थम्पिंग विक्ट्री था।
लेट्स मूव ऑन टू इंडियाज मैच, इंडिया वर्सेस नामीबिया, जहाँ पे मैं ज़्यादा ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के बारे में बात नहीं करूंगा। एक्सपेक्ट था कि सब मारेंगे, नामीबिया है। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटिंग हूँ कि सूर्या कैसे नामीबिया के अगेंस्ट मारा नहीं है, ठीक है। तो मैं गिन के रखा था कि 5th T20 सेंचुरी लोडिंग है सूर्या का, ठीक है। संजू सैमसन से स्टार्ट करते। संजू सैमसन को मौका मिला क्योंकि अभिषेक का तबीयत ठीक नहीं हुई है। अब मुझे पता है कमेंट सेक्शन पे बहुत लोग एक्सक्यूज देंगे कि 275 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, गुड फॉर यू, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग। 8 बॉल, सिर्फ 8 बॉल खेलते हो आप नामीबिया के अगेंस्ट, सिर्फ 22 रन। आप ये देखो, जैसे संजू बैटिंग करने आया उसका स्टेट्स दिखाया ब्रॉडकास्टर रवि शास्त्री इंग्लिश कमेंट्री में कहते हैं द वन थिंग दिस गाय इज मिसिंग इज कंसिस्टेंसी। रवि शास्त्री कमेंट्री बॉक्स में चीज कहता है, नो शॉट, नथिंग शॉट था जिस बॉल पे संजू सैमसन आउट हुआ है, वही सेम चीज है, वही सेम टेक्निक है, बैकफुट पे रह के क्रिस के अंदर रह के मारना, लेग साइड पे थोड़ा जगह बना के, वही चीज़ कल भी कर रहा था। 3 छक्का हालांकि बेहतरीन मारा था, स्टार्ट अच्छा दिया था। लेकिन अगर संजू आके 7 नंबर पे, 6 नंबर पे, 8 नंबर पे आके ऐसे बैटिंग करता, मैं खड़े होकर ताली बजाता कि वाह एज ए फिनिशर क्या बैटिंग की, 8 बॉल पे 22, शुरू होकर आपके पास पूरा 20 ओवर है। मैं नहीं कह रहा हूँ टाइम लो, भाई देखो ना कैसे बॉल पे आउट हो रहे हो, कुछ तो लंबा खेलो ना, कि क्या वही रह जाएगा 20-22 का इनिंग्स, 8 बॉल का इनिंग्स। मेरे हिसाब से डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था। एक चीज अच्छा किया आपने, बॉल वेस्ट नहीं किया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ईशान ने 20 बॉल पे हाफ सेंचुरी लगा दिया, हार्दिक ने 27 बॉल पे हाफ सेंचुरी लगा दिया, दोनों ने बहुत अच्छा खेला। एक टाइम पे इंडिया 7 ओवर पे 104 था, लग रहा था कि 250 तो आराम से कर लेंगे। उसके बाद जो एंड फेज में स्पिनर्स के अगेंस्ट और यॉर्कर्स के अगेंस्ट हमसे बैटिंग हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट लास्ट के 11 बॉल पे हमने सिर्फ 4 रन बनाए और हमारा 5 विकेट गया। लास्ट के 11 बॉल पे सिर्फ 4 रन बनाए इंडिया ने और 5 विकेट गया। आप सोचो, Which brings me to another batsman, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह के बारे में बात करना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे इतना बड़ा मैटर नहीं है, जो नहीं है। इस T20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह अभी तक 20 बॉल फेस किया है, 20 बॉल खेल के 7 रन बनाए। 20 बॉल्स पे 7 रन आप कैसे जस्टिफाई करोगे? किस हिसाब से जस्टिफिकेशन बनता है 20 बॉल 7 रन? अब बहुत लोग मीम बना रहे हैं कि विराट कोहली का बैट लेके विराट कोहली जैसा खेल रहा है। तो मैं कहता हूं अगर यही सच है तो फिर रोहित शर्मा वाला 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंग्लैंड वाला मैच का बैट ले लेते, 27 बॉल पे 28। इससे बेटर बैट चाहिए तो धोनी वाला बैट ले लो, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 27-28 बॉल पे 9 रन, वो वाला बैट ले लो। लेकिन ऐसा क्रिकेट मत खेलो। और रिंकू सिंह की बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस है लेकिन ठीक से खेल नहीं पा रहा है, कुछ टाइम ले रहा है। 18 ओवर पे आके आप क्या टाइम लोगे? 18th ओवर में आपका बैटिंग आ रहा है, नंबर 7 पे आप बैटिंग करने आ रहे हो। जब यूएसए के साथ आपको टाइम मिला था तब आपने बैटिंग नहीं किया ठीक से। इससे पहले न्यूजीलैंड वाले मैच पे भी, लास्ट मैच पे भी यही हुआ था रिंकू सिंह के साथ, अगर आपको याद है तो। T20 इंटरनेशनल में रिंकू का स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 100। T20 इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, हर मैच मिला के स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 100। हालांकि स्पिनर्स को अच्छा खेलता, जितना मैंने रणजी में देखा है बहुत अच्छा खेलता स्पिनर्स को। कुछ तो ऑफ है रिंकू का, कुछ तो ऑफ है, मुझे पता नहीं लग रहा एग्जैक्टली क्या ऑफ है, ठीक है। थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा रिंकू सिंह को। पता नहीं ना कब उसका नामीबिया के अगेंस्ट, ठीक है आपने 200-250 नहीं बनाया, 209 बनाया, वो काफी था, 180 भी काफी होता, ठीक है, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कोई बड़े मैच पे अगर रिंकू की जरूरत पड़ा, क्या वो कॉन्फिडेंस देता है कि रिंकू अच्छा करके देगा? आई होप वो करके दे, ठीक है, क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट फंस रहा है रिंकू सिंह, फंस रहा है। दूसरा चीज जो ये है कि इरास्मस, अभी वो खराब बोला तो बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर है इरास्मस। आपको अगर पता नहीं है तो मैं कह देता हूं, इरास्मस ICC एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है उसके पास। मतलब जितनी भी एसोसिएट नेशंस है उसका बेस्ट क्रिकेटर रहा है इरास्मस। कल के दिन 4 ओवर पे 20 रन देके 2 विकेट। अगर कोई मुझे कह दे कि इंडिया के बैट्समैन स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसता नहीं है, ये तो झूठ है, सबको पता है। चाहे वो न्यूजीलैंड वाला टेस्ट सीरीज देख लो आप, चाहे 2023 वाला ODI वर्ल्ड कप फाइनल देख लो, जहां पे बॉल ग्रीप होता है, होल्ड होता है, थोड़ा स्लो पिच है, उधर इंडिया के बैट्समैन फंसते हैं, चाहे फॉर्मेट जो भी हो। श्रीलंका वाला 2024 ODI सीरीज देख लो, जहां पे वेला लगे आके हमारा काम तमाम कर दिया था। साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट सीरीज देख लो, तो हम स्लो पिच से हम फंसते हैं, नो डाउट इन दैट, ठीक है। तो एक कंसर्निंग इशू होगा जो देखे पाकिस्तान खुश होगा। दूसरा, अगर इरास्मस के एक्शन से आप इतना ट्रबल हो रहे हो, जो उसका एक्शन है केदार जाधव जैसा या रियान परख जैसा, तो फिर उस्मान तरिक के सामने क्या होगा, मेरा ये सोचता। क्योंकि उस्मान तरिक का एक्शन और भी खतरनाक है, वो पॉज ले रहा है यार, 1-1 सेकंड का पॉज लेके बॉलिंग करता है। अगर इरास्मस के इस बॉलिंग एक्शन से आप फंस रहे हो, आपको थोड़ा सा मतलब अक्षर पटेल को पता ही लगा वो क्या था, कहां से बॉल आया है, उसका जो रिलीज पॉइंट है उससे अक्षर पटेल पूरे तरीके से वो शॉक हो गया था। तो फिर उस्मान तरिक के सामने क्या होगा, मैं ये सोच रहा हूं। एक कंसर्निंग इशू मुझे लगता है। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा कंसर्निंग इशू है, बहुत खराब क्रिकेट इंडिया खेल रहे। खराब क्रिकेट हम बिल्कुल नहीं खेल रहे, मैं मानता हूं खराब क्रिकेट हम बिल्कुल नहीं खेल रहे, लेकिन हर मैच पे कुछ ना कुछ हमें मतलब है कि हम जहां पे लैग कर रहे, तो स्पिनर्स के अगेंस्ट हमें अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली इसमें जाके।
श्रीलंका में जाके पाकिस्तान के अगेंस्ट। उम्मीद है अच्छा करेंगे हम। एक चीज़ हमने बॉलिंग पे आपने देखा होगा कि कल के दिन हार्दिक पांड्या पहला स्टार्ट करता है न्यू बॉल से, 2 ओवर वो डालते हैं पावर प्ले में, दुबे आ जाता है बुमराह से पहले पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए, और वरुण का 1 ओवर भी नहीं होता पावर प्ले में। लास्ट का बहुत मुझे नहीं पता। तो ऑब्वियसली इंडिया कुछ ट्राई कर रहा था, सूर्य कुमार यादव और मैनेजमेंट को ट्राई कर रहा था। जो मुझे पता लग रहा है कि आर्शदीप सिंह अभी बाहर जाएगा पाकिस्तान वाले मैच में, मुझे ऐसा लग रहा है, और कुलदीप यादव आएगा। इसका मतलब है न्यू बॉल के साथ पावर प्ले में पाकिस्तान के अगेंस्ट हार्दिक पांड्या को बॉलिंग करना पड़ेगा। अगर हार्दिक का थोड़ा खराब गया 1 ओवर तो शुभम दुबे को बॉलिंग करना पड़ेगा। इसलिए 2 लोग को ट्राई करवा रहे थे न्यू बॉल के साथ पावर प्ले में, जो फेयर इनफ, गुड इनफ, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है, मैं सोच रहा हूं अगर आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पिनर्स को लाना पड़ेगा तो एक तो ऑब्वियसली शायद आर्शदीप की जगह कुलदीप आएगा। क्या रिंकू की जगह वाशिंगटन सुंदर आ सकता है? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि रिंकू का फॉर्म खराब है, मैं इसलिए कह रहा हूं 4 स्पिनर्स अगर हमारा होगा, वो भी प्रॉपर स्पिनर, वो बेटर होगा हमारे लिए। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर रिंकू की जगह, तो आपके पास 7 पे बैटिंग भी आ गया, आपके पास एक रेगुलर स्पिनर भी आ गया, तो बेटर चॉइस है सिर्फ उस मैच के लिए जहां पे हम श्रीलंका में खेल रहे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिंकू को बाहर कर दो, ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। हालांकि रिसेंट फॉर्म जितना खास नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है रिंकू सिंह, ठीक है। बहुत कुछ किया उसने, मेहनत करके जब तक पहुंचा, ठीक है, ऐसे फालतू में तो नहीं आया, ठीक है। लेकिन क्या आपके लिए बेटर, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी 5 स्पिनर, अगर हमारे पास 4 स्पिनर होगा, दूसरे में ही सोच रहा हूँ अगर रिंकू 7 पे आ रहे हैं और जैसे कंडीशन श्रीलंका में है, और पाकिस्तान ने स्पिनर से नोटिस किया होगा रिंकू का जो भी वीकनेस है, तो रिंकू के लिए उधर भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है ऐसे पिचेस स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो बेटर है वॉशिंगटन को खिला लो, एटलीस्ट 4 ओवर तो मिल जाएगा वॉशी से। आप मुझे कमेंट पे बताओ आपको क्या प्लेइंग 11 चाहिए पाकिस्तान वाले मैच पे, क्या चेंजेस आप देख रहे हो। मैं तो 2 चेंजेस देख रहा हूँ, एक तो कुलदीप पक्का आएगा, दूसरा मैं शायद एक ब्रेव को लूंगा, वॉशी को लेके आऊंगा रिंकू की जगह, देखते हुए मैनेजमेंट क्या करता है। बाकी तो ये टीम मुझे मेरे से बहुत बढ़िया कर रही है, इतना कोई कंसर्निंग है नहीं। नेपाल से उम्मीद मुझे बहुत था, क्योंकि उनके फैंस हर जगह पे आते हैं, बहुत ही लॉयल, बहुत ही पैशनेट क्रिकेट फैंस है, जो बहुत कम देखने को मिलते हैं बाकी नेशन के लिए। इवन ऑस्ट्रेलिया के फैंस हो, इंग्लैंड के फैंस हो, वो भी इतना ट्रैवल नहीं करते जितना नेपाल के फैंस ट्रैवल कर रहे हैं हर जगह। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस में भी, अगर आपको याद होगा पिछले साल पूरा न्यूयॉर्क ग्राउंड नेपाल के फैंस से भर गया था, ठीक है। तो बेटर क्रिकेट खेलना एक्सपेक्टेड था यार, बहुत डिसअपॉइंट किया उन्होंने उनके फैंस को। उम्मीद करते हैं आगे के 2 मैच पे एटलीस्ट बेटर क्रिकेट खेल के इंप्रेस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।